वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले बात करेंगे, कैप्टन मैच जीतने के लिए टीम में रद्दोबदल करता है। वजीर आजम इमरान खान काबीना में तब्दीली की वजाहत दे दी। कहते हैं जो वजीर काम नहीं करेगा वो मेरी टीम में नहीं रहेगा, आइंदा भी तब्दीली करता रहूंगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और वजीर आला पंजाब भी अपनी टीम पर नजर रखें। और अगले जलसे में खिताब से वजीर आजम ने कहा, 8 माह में भी हमने क्या जुर्म किया है जो हमारी हुकूमत गिराई जा रही है। बिलावल जरदारी और मौलाना हुकूमत गिराने की धमकियां दे रहे हैं। कहते हैं जमहूरियत खतरे में है, उन्हें डर है अगर इमरान खान 2 साल हुकूमत कर गया तो ये जेलों में पहुंच जाएंगे। अपने खिताब में वजीर आजम ने शरीफ खानदान पर भी खूब चढ़ाई की। एक अच्छा कैप्टन मुसलसल अपनी टीम की तरफ देख रहा होता है। अच्छे कैप्टन ने मैच जीतना होता है, वो अपनी टीम पे नजर रखता है। कई दफा उसको बैटिंग ऑर्डर बदलना पड़ता है, कई दफा उसे किसी को टीम में निकाल के नए खिलाड़ी को लाना पड़ता है। अभी भी मैंने अपनी टीम के अंदर बैटिंग ऑर्डर भी चेंज किया और थोड़ी एक आध तब्दीली की है। मैं आगे भी करूंगा। सारे वजीरों को मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मेरे मुल्क के लिए फायदामंद नहीं होगा उसको मैं चेंज करके उस वजीर को लेके आऊंगा जो मेरे मुल्क के लिए फायदामंद हो। महमूद खान आपको भी ये कहता हूं, अपनी टीम के ऊपर नजर रखें। जिन लोगों ने पिछले 10 साल यहाँ हुकूमत की, उन्होंने जिस सतह की चोरी की इस मुल्क पे, पहले जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ दे दिया, उसने आसिफ जरदारी को एनआरओ दे दिया 2008 में वापस आने का। कि जब से हमारी हुकूमत आई है ये सारे मिलके पहले दिन से कह रहे हैं जी हुकूमत फेल हो गई। उधर फजल रहमान खड़ा होता है, वो कहता है मैं हुकूमत हटा दूंगा। अब सवाल ये है कि अभी 8 महीने हुए हैं, क्या हमने इतना बड़ा जुर्म किया कि आप हुकूमत गिरा देंगे? इनको डर ये है कि अगर इमरान खान 2 साल भी रह गया तो ये सारे जेलों में चले जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कबायलियों की भरपूर इमदाद और महरूमियां दूर करने की यकीन दहानी करा दी। कहते हैं कबायली अवाम की कुर्बानियों को कभी नहीं भूल सकते। किसी वज़ीर आज़म को कबायली इलाकों की समझ नहीं जैसी उन्हें है। वो वाहिद सियासतदान है जो कबायली इलाकों में घूमे फिरे। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को मौक़िफ़ दुरुस्त मगर लहजा ठीक नहीं। लोगों के दुख दर्द पर नमक छिड़क कर उन्हें इश्तियाल दिलाने का क्या मकसद है? जो हमारे कबायली इलाके में हुआ, ज्यादातर लोगों को कबायली इलाके के बाहर नहीं पता चला कि किस तरह की तबाही मची हमारे कबायली इलाके पे। पाकिस्तान आपकी कुर्बानियों को नहीं भूलेगा और इंशाअल्लाह आपकी पूरी मदद करेगा। हमारे पीटीएम नई एक तंजीम है, कबायली इलाकों के तकलीफ की बात करती है, ठीक बात करती है, लेकिन जो जिस तरह का वो लहजा इख्तियार कर रहे हैं वो हमारे मुल्क के लिए ठीक नहीं है। जो लोगों को तकलीफ से जो गुजरे हैं उनको अपनी फौज के खिलाफ करना, इस तरह के नारे मारना कि पाकिस्तान को क्या फायदा होगा, कबायली इलाके को इससे क्या फायदा होगा। हम आपको हेल्थ कार्ड यानी हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं हर खानदान को। मैंने ये फैसला किया है कि जो मदरसों के बच्चे हैं ये मेरे बच्चे हैं। ये अब कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चे दीन भी पढ़ें लेकिन साथ साथ साइंस भी पढ़ें, ताकि वो हमारे जब बच्चे हों तो कोई भी किसी भी शोबे में जाना चाहे वो जा सके। बैटिंग ऑर्डर चेंज होने से नहीं, नालायक वज़ीर आज़म के जाने से फर्क पड़ेगा। मरियम औरंगजेब कहती हैं कराई की काबीना से किसी और को वज़ीर आज़म लगाते हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून अपने ट्वीट्स में भी हुकूमत और वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने इमरान खान को नालायक वज़ीर आज़म और नाकिस कप्तान करार दिया। कहा मसला काबीना में बैटिंग ऑर्डर चेंज करने से नहीं, कप्तान के जाने से हल होगा। देखें, नालायक वजीर आजम हो तो आज जो इन्होंने 2 वज़रा हटाए हैं वो इनके नीचे काम करने से उन्होंने माजरत कर ली। बैटिंग ऑर्डर चेंज होने से नहीं, नाकस जो कप्तान होता है जिसको समझ नहीं होती उसके जाने से फर्क पड़ता है। तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो किराए की काबीना है उसमें से लगा दें किसी को वजीर आजम। अपने ट्वीट में भी तर्जुमान मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहा घबराने का वक्त हुआ जाता है। PSO का मुनाफा 15 अरब रुपए से कम होकर 6.5 अरब रुपए रह गया। मरियम औरंगजेब फवाद चौधरी पर तंज करना ना भूली। कहा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत फवाद चौधरी को मेरिट पर मिली। तारीख में सस्ते तरीन हेलीकॉप्टर की इजाद के बाइस इस वजारत पर उनका भी हक बनता है।
सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म के एडवाइस पर असद उमर का इस्तीफा मंजूर कर लिया। उनकी जगह अब्दुल हफीज शेख को मुशीर खजाना तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। अब्दुल हफीज शेख का दर्जा विफाकी वजीर के बराबर होगा। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख जल्द वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर सेहत आमिर कयानी को हटाने का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की 47 रुकनी विफाकी काबीना में गैर मुंतखब अराकीन की तादाद बढ़कर 16 हो गई। वजारतों में होने वाली रद्दोबदल के नतीजे में 4 मुंतखब अराकीन असेंबली की जगह 3 टेक्नोक्रेट्स ने संभाल ली। तब्दीली नहीं रही, तब्दीली आ गई। आमिर कियानी बदस्तूर वजीर सेहत के ओहदे पर बराजमान हैं। फव्वाद चौधरी का कलमदान तब्दील। मुशीरों और वजीरों की नई फहरिस्त में काबीना डिवीजन की नाअहली खुलकर सामने आ गई। फहरिस्त के मुताबिक काबीना में मुआविन खुसूसी की नई तादाद 13, विफाकी वज़रा 25 हो गए। उधर असद उमर के बाद गुलाम सरवर ने भी मुतबादिल वजारत लेने से इनकार करके कप्तान के लिए नई मुश्किल खड़ी कर दी है। मुंतखब वजीर आजम की 47 रुकनी काबीना में 16 गैर मुंतखब नुमाइंदे आ गए, जबकि रुकनी कौमी असेंबली असद उमर की जगह टेक्नोक्रेट अब्दुल हफीज शेख की शमूलियत हुई है। इलेक्शन हारने वाली फिरदौस आशिक आवान ने वजारत इत्तलात में फव्वाद चौधरी की जगह ली है। आमिर कियानी से वजीर सेहत का कलमदान लेकर जफरुल्लाह के सुपुर्द किया गया है। गुलाम सरवर की पेट्रोलियम की वजारत टेक्नोक्रेट नदीम बाबर के पास चली गई। ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह ने वजारत दाखिला का चार्ज संभाल लिया, जबकि शहरियार आफरीदी को वजीर ममलिकत बराए सेफ्रॉन लगा दिया गया। मोहम्मद मियां सुमरो से एविएशन डिवीजन का इजाफी चार्ज ले लिया गया। अब वो सिर्फ निजकारी के वजीर होंगे। आजम सवाती की एक बार फिर काबीना में शमूलियत हुई है। विफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर तैनात किया गया है। तब्दीली नहीं रही, तब्दीली आ गई। विफाकी काबीना में रद्दोबदल का मामला, किसकी वजारत क्यों तब्दील की गई, वजूहात सामने आ गई। डॉलर की उड़ान ने किसको गिराया, नामुनासिब रवैया किस लिए वबाले जान बना, और शफकत महमूद ने वजारत इत्तलात लेने से क्यों माजरत की, जानते हैं शहबाज अहमद की इस रिपोर्ट में। वफाकी काबीना में अखाड़ पिछाड़, कप्तान ने टीम के मंजे हुए खिलाड़ियों को एक्स्ट्रा में क्यों डाला, वजूहात सामने आ गईं। ओपनिंग बैट्समैन असद उमर को ले डूबा महंगाई में इजाफा और डॉलर की ऊंची उड़ान। FBR में इस्लाहात ना होना भी वजूहात में शामिल। जारहाना अंदाज और MD PTV का मामला फवाद चौधरी को महंगा पड़ा। जराये के मुताबिक शफकत महमूद को इत्तलात का कलमदान संभालने की ऑफर हुई, लेकिन कप्तान से मुआवजत कर ली। गैस बुहरान और ओवर बिलिंग गुलाम सरवर खान के कलमदान को उलट गया। शहबाज अहमद, न्यू न्यूज, इस्लामाबाद। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने भी मुल्क की खराब मुआशी हालात पर इमरान खान से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहते हैं वज़ीर आज़म अपनी नाकामी का एतराफ करते हुए मुस्ताफी हो जाएं। हम मुल्क की सालमियत को दाव पर लगाकर सियासत नहीं करना चाहते। जबकि दूसरी जानिब मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तजा वहाब का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई मुआशी मंसूबा नहीं है। जब मैशियत को उन लोगों ने इतना खराब कर दिया। पीपल्स पार्टी की कप्तान पर चढ़ाई, मौलाना फजल रहमान के मुतालबे की हिमायत कर दी। इमरान खान से इस्तीफे का मुतालबा। खुर्शीद शाह कहते हैं इमरान खान नाकामियों का एतराफ करें और मुस्ताफी हों। मौलाना ने ठीक बात की है, वो अपनी नाकामी को मान ले। जैसे असद उमर ने को जब कहा गया उसने कहा ठीक है जी मैं नाकाम हूँ, आप जो चाहे, उन्होंने कहा इस्तीफा दो, उसने कहा मैं इस्तीफा दे। बोले असद उमर को मुल्की मैशत का कोई तजुर्बा नहीं था, फिर भी वो अवाम को ख्वाब दिखाते रहे। हमारा अपोजिशन का मौक़िफ़ पहले दिन से ये है कि इमरान खान ने कोई लाइन ड्रॉ नहीं की है और आने से पहले उसने सारी कौम को एक सुहाने ख्वाब दिखाए। दूसरे लफ्जों में ये कहें कि एक धोखा दिया। असद उमर रन आउट नहीं हुए, उन्हें रिटायर्ड कर दिया गया। हुकूमत पर तनकीद में मुर्तजा वहाब भी पीछे न रहे। असद उमर साहब रन आउट नहीं, उनको रिटायर्ड कर दिया गया। बिजली के निर्खों में इजाफा हो गया, गैस के निर्खों में इजाफा हो गया, जब आम अशिया के निर्खों में इजाफा हो गया, अब वो कह रहे हैं कि मैं वजीर खजाना तब्दील करता हूँ। मुशीर इत्तलात सिंध के मुताबिक हुकूमत के पास कोई मुआशी मंसूबा नहीं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं 19 अरब डॉलर का ब्लैक होल साबिक हुकूमत छोड़ कर गई, ये 8 माह में नहीं हुआ। असद उमर का कोई कसूर नहीं था, IMF के पास पहली बार नहीं गए। मुआशी बहरान की वसअत और गहराई के बारे में अगर अवाम को बता दिया जाए तो मायूसी फैलेगी। सबको मिलकर मुल्की मसाइल हल करना होंगे। जब हुकूमत आपकी अगस्त में हुकूमत मिली तहरीक इंसाफ को 19 अरब डॉलर का
ये जो ब्लैक होल है, इकोनॉमिक ब्लैक होल, ये कौन छोड़ के गया? आए बैठ के बात करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस पाकिस्तान के तसलसल से चले आ रहे हैं। ये पाकिस्तान पहली मरतबा IMF के पास गया है या ये 16वीं मरतबा जा रहा है? इकोनॉमिक चैलेंज जो पाकिस्तान को मिला है, पाकिस्तान की 73 साल तारीख में इतना सीरियस चैलेंज नहीं था। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात पंजाब शमशान बुखारी कहते हैं कि पंजाब में तब्दीली का अभी इम्कान नहीं, लेकिन वज़ीर आला का इख्तियार है, जिसको चाहे अपनी टीम में रखे। सूबाई काबीना का इजलास हर 15 दिन बाद हुआ करेगा। पंजाब काबीना में 35 नकाती एजेंडे की मंजूरी दे दी। गुज़श्ता साल के 9 अरब के मुकाबले में 12 अरब से जायद की सब्सिडी दी जाएगी। रमजानुल मुबारक में सब्सिडी 2000 दस्तरखान और 309 रमजान बाजार लगाने का फैसला किया गया है। मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट मंडी बहाउद्दीन में पंजाब यूनिवर्सिटी टेक्निकल कैंपस की मंजूरी भी दे दी गई है। इसी पर रिपोर्ट कर रही हैं रूबा अरूज। पंजाब काबीना का 8वां इजलास 35 नुकाती एजेंडे की मंजूरी। सूबाई वज़ीर इत्तलात शमशान बुखारी ने कहा, रमजानुल मुबारक में सब्सिडी 2000 दस्तरखान और 309 रमजान बाजार लगाने का फैसला किया गया है। गरां फरोशों से निपटने के लिए तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी की गई हैं। इंशाअल्लाह ताला 309 बाजार लगाए जाएंगे और 2000 के करीब दस्तरखान जो है रमजान के, उनके मेरा मतलब एहतमाम किया जाएगा। सूबाई वजीर ने कहा कि बैंक ऑफ पंजाब के सरबराह पॉपुलेशन वेलफेयर प्रोग्राम, मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट्स, वाटर कमीशन, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट और एनिमल एक्ट की मंजूरी दी गई है। पंजाब में सूबाई वज़रा की तब्दीली का फैसला नहीं किया गया। पंजाब में फिलहाल कोई ऐसी बात अभी नहीं है। वज़ीर आला साहब ने एक बड़ी वाज़ी चीज़ की हुई है कि एक परफॉर्मेंस बेस है, हर मिनिस्ट्री का जायजा लिया जाएगा। इसमें कोई किसी की कोई ये नहीं कि कोई अच्छा कोई किसका तल्लक क्या है या किससे तल्लक है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब के विजन के मुताबिक वज़ीर आला साहब उस पर एक फैसला करने के मिजाज हैं। ये किसी भी चीफ एग्जीक्यूटिव का हक है कि अपनी टीम में तब्दीली करना चाहे करके, लेकिन फिलहाल कोई ऐसी बात नहीं है। इजलास में वज़ीर आला पंजाब को डैम्स और हालिया बारिशों के नतीजे में नुकसान पर ब्रीफिंग भी दी गई, जबकि थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए 10 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी भी दी गई है। कैमरामैन मेहरान अली के साथ रूबा अरूज, नियो न्यूज़, लाहौर। विफाक के बाद पंजाब में भी अहम तब्दीलियों का इम्कान है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर को इस्लामाबाद तलब कर लिया। गवर्नर पंजाब की आज कनाडा से वापसी थी। वज़ीर आज़म से मुलाकात में पंजाब की सियासी मामलात पर बातचीत होगी। आपको बता रहे हैं कि विफाक के बाद अब पंजाब में भी तब्दीलियों का इम्कान है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर को इस्लामाबाद तलब कर लिया। गवर्नर पंजाब की आज कनाडा से वापसी थी और वज़ीर आज़म से मुलाकात में पंजाब की सियासी मामलात पर बातचीत होगी। तब्दीली सरकार ने जनूबी पंजाब को सूबा बनाने से कबल इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी। पंजाब हुकूमत रवां साल सूबाई बजट की मंजूरी के बाद जनूबी पंजाब में सिविल सेक्रेटरीट का आगाज करेगी। पंजाब हुकूमत ने जनूबी सिविल सेक्रेटरीट के कयाम के लिए 1 जुलाई की तारीख मुख्तस कर दी है। आपको बताएं कि सूबाई बजट की मंजूरी के बाद जनूबी पंजाब में सिविल सेक्रेटरीट कायम किया जाएगा। तब्दीली सरकार ने जनूबी पंजाब को सूबे बनाने में कबल इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी। पंजाब हुकूमत रवां साल सूबाई बजट की मंजूरी के बाद जनूबी पंजाब में सिविल सेक्रेटरीट का आगाज करेगी और पंजाब हुकूमत ने जनूबी सिविल सेक्रेटरीट के कयाम के लिए 1 जुलाई की तारीख मुख्तस कर दी है। पंजाब भर में मौजूदा बल्दियाती निज़ाम जून में खत्म होने जा रहा है। नए बल्दियाती निज़ाम में मेट्रोपॉलिटन, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनसिपल कमेटियों के इंतखाबात जमाती बुनियादों पर किए जाएंगे। जून तक नए बल्दियाती निज़ाम का बिल पंजाब असम्बली से सादा अक्सरियत के साथ मंजूर करा के बल्दियाती इदारे के एडमिनिस्ट्रेटर्स मुकर्रर कर दिए जाएंगे। अहमद कुरैशी की रिपोर्ट देखते हैं। बल्दियाती इंतखाबात इस साल के आखिर या अगले साल के शुरू में कराए जाएंगे। नए बल्दियाती निज़ाम में बल्दियाती नुमाइंदों के लिए वसी इख्तियारात, जिला कौंसिल का निज़ाम खत्म, इख्तियारात तहसील सतह पर मुंतकिल हो जाएंगे। डिविजनल मुकामात के शहरों का बल्दियात मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन कहलाएगा। उनका सरबराह लॉर्ड मेयर होगा। मुजवजा बल्दियाती निज़ाम में छोटे शहरों में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होंगी, जबकि उनसे छोटे 182 शहरों में म्यूनसिपल कमेटियां कहलाएंगी। मेट्रोपॉलिटन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन म्यूनसिपल कमेटियों के इंतखाबात जमाती बुनियादों पर होंगे। सियासी जमातें उनके लिए बाकायदा पैनल और इंतखाबी निशान भी ले सकेंगी। पंजाब भर में मजबूरी तौर पर 22,000 पंचायत कौंसिलें होंगी, जिन्हें मुकामी तौर पर फैमिली मसाइल, मुकामी छोटे मोटे तमाम झगड़े, लेन देन के मामलात भी हल कराने का कानूनी अख्तियार होगा।
हर किस्म के डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक का अख्तियार भी उन्हें हासिल होगा। बुलेटिन में यहाँ वक्त है ब्रेक का, जिसके बाद वेलकम बैक। और अब बात करेंगे जाली अकाउंट्स केस में एक और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। नैब की जानिब से गिरफ्तारी सलीम फैसल को एहतसाब अदालत पेश किया गया है। मुलजिम सलीम फैसल को एहतसाब अदालत नंबर 1 के जज मोहम्मद बशीर की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुलजिम सलीम फैसल का 2 मई तक जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर मेट्रो ऑरेंज ट्रेन प्रोजेक्ट में 20 मई तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी है। केस में 3 तामीराती कंपनियों से 1 करोड़ रुपए की गारंटी तलब कर ली गई। अदालत ने करार दिया 20 मई तक काम मुकम्मल ना हुआ तो गारंटी जब्त कर ली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में ऑरेंज ट्रेन मंसूबे से मुतालिक केस की समाअत। अदालत का लाहौर मेट्रो ऑरेंज ट्रेन मंसूबे की तकमील में सुस्त-रवी पर इजहार बरहमी। 20 मई तक मंसूबे को मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। अदालत ने करार दिया 20 मई तक काम मुकम्मल ना हुआ तो गारंटी जब्त कर ली जाएगी। जस्टिस रिटायर्ड जमशेद और जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल सत्तार असगर में से किसी एक को टेक्निकल कमेटी का सरबराह बनाने का हुक्म। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर की वजह से काम ताखीर का शिकार हुआ। प्रोजेक्ट डायरेक्टर तामीराती कंपनियों से ब्लैकमेल हो रहे हैं। कंट्रैक्टर काम नहीं करते तो उन्हें उठाकर बाहर फेंक दे या जेल में डाल दे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा मेट्रो ट्रेन पर खतीर रकम खर्च हुई, ये कौमी मफाद का मंसूबा है। तामीराती काम के मायार को जांचने का कोई तरीकाकार है या नहीं, ऐसा ना हो प्रोजेक्ट डरम से नीचे आ गिरे। केस की समाअत 15 दिनों के लिए मुलतवी कर दी गई। जहांजेबा बासी, न्यूज़ इस्लामाबाद। माड़ी पेट्रोलियम ने पंजाब में तेल के बड़े जखायर मिलने की खुशखबरी सुना दी। तहसील गोजर खान में गौरी ब्लॉक के ढाड़ियां 1 मातनी कुएं से तेल दरियाफ्त हो गया। नए दरियाफ्त मुल्क में एनर्जी बहरान पर काबू पाने में मददगार साबित होगा। पेट्रोलियम ने तेल के बड़े जखायर मिलने की खुशखबरी सुना दी। तर्जमान पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक गोरी ब्लॉक के ढारियां 1 मादनी कुएं से तेल की दरियाफ्त हुई है। ढारियां 1 से 372 बैरियल योमिया खाम तेल मिलने की तवक्को है। माड़ी पेट्रोलियम की पंजाब में दूसरी बड़ी दरियाफ्त है। तर्जमान पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक तेल की नई दरियाफ्त तहसील गुजर खान के करीब ढारियां 1 के मुकाम पर हुई है, जो मुल्क में एनर्जी बुरहान पर काबू पाने में मददगार साबित होगी। प्रोडक्शन टीम के साथ रियाज थीम, न्यूज़ इस्लामाबाद। भारत समेत दुनिया भर से आए सिख यात्रियों ने करतारपुर राहदारी पर तामीराती काम देखा तो फरते जज्बात से आंखों पर काबू न रख सके। सिख यात्रियों ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम ने बहुत प्यार दिया, जहां भी गए मोहब्बत मिली। सिख यात्रियों ने करतारपुर में बाबा गुरु नानक के गुरुद्वारे पर बैसाखी मेले की तकरीब में शिरकत की। तेजी से होता हुआ तामीराती काम देखकर सिख यात्री जज्बाती हो गए। कई की आंखों से खुशी के आंसुओं की बरसात शुरू हो गई। यात्रियों ने कहा कि हम भारत सरकार से भी मुतालबा करेंगे कि जिस तरह पाकिस्तान तेजी से काम मुकम्मल कर रहा है, भारतीय हुकूमत भी तेजी दिखाए। पंजाब काबीना ने बैंक ऑफ पंजाब के सीईओ और सदर के ओहदे पर तालिब रिजवी की तकर्री की मंजूरी दे दी। बैंकिंग की दुनिया में तालिब रिजवी को पेशावराना तौर पर मुस्तनद जाना चाहता है और वो बहुत अच्छी मकबूलियत रखते हैं। बैंकिंग के हलकों में पंजाब हुकूमत के फैसले को सराहा है। यहाँ वक्त है ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। लाहौर हाई कोर्ट ने इंसानी जानों को बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफे पर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को नोटिस जारी कर दिया। 2 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। फैसलाबाद में जान बचाने वाली अद्वियात की अदम दस्तयाबी पर शहरियों में गुस्से की लहर दौड़ गई। मुल्तान में भी शहरी महंगी अद्वियात पर हुकूमत पर बरस पड़े। अद्वियात की कीमतों में कमी नहीं करेंगे। अद्वियात साज कंपनीज ने हुकूमत की एक नसूरी वज़ीर आज़म इमरान खान का हुक्म मानने से साफ इनकार कर दिया। मुल्तान में शहरी अद्वियात महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। तब्दीली सरकार को कोसते रहे। महंगाई तो इतनी हो गई है, गरीब आदमी का गुजारा होना बहुत मुश्किल हो गया है। और जो दवाई जो है ना 10 रुपए की गोली मिलती थी, अब वो 15 रुपए 16 रुपए की मिलती है।
हैं, गरीब आदमी कहाँ जाए, अस्पताल जाए, वहाँ पे डॉक्टर कोई नहीं वो करते। फैसलाबाद में जान बचाने वाली अद्वियात नायाब हो गई, शहरी मेडिसिन की अदम दस्तियाबी पर नाला नजर आए। मेडिसिन काफ़ी हद तक नायाब हो चुकी हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर है, शुगर है, उसके बाद कैंसर की कुछ अद्वियात ऐसी हैं जिनके बगैर पेशेंट मर रहा होता है, वो मार्केट में बिल्कुल नायाब हो चुकी हैं। पेशेंट बेचारे हाथों में पैसे लिए जगह जगह पे घूम रहे हैं, लेकिन उनको मेडिसिन नहीं मिल रही। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में अद्वियात की कीमतों में 100% इजाफे के खिलाफ मुतफर्रिक दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। कराची में मुबैना तौर पर लड़की को गलत इंजेक्शन लगाने पर कोरंगी अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नामजद मुलजिम शाहसेब गिरफ्तार, जबकि डॉक्टर अयाज की तलाश जारी है। 22 साल की असमत गुज़श्ता रात मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन लगने से जाँ बहक हो गई थी। जाँ बहक असमत की मुकामी कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। कोयटा के इलाके सरियाब रोड कलीबोड़ो में गरीब मेहनत कश को सुई सदर्न गैस कंपनी की जानब से 64,000 रुपए का बिल थमा दिया गया। सरियाब रोड कलीबोड़ो का रिहायशी मोहम्मद खैर गली मोहल्लों में चावल फरोख्त करता है। गरीब मेहनत कश का आला हुकाम से इंसाफ का मुतालबा, कहता है कि सुई सदर्न गैस कंपनी का बिल जमा नहीं कर सकता, हुकूमत भारी बिल का नोटिस ले। तफसीलात क्या हैं बताएंगे नुमाइंदनियों। आसिफ बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, बताइए कि इस मेहनत कश को इतना ज्यादा बिल भेज दिया गया है। बिल्कुल ऐसा ही है कि कोयटा और मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबन हर घर से आप पूछे तो वहाँ पर बिल 20 से 30,000 से ज्यादा है, लेकिन एक मेहनतकश है वहाँ पर उनका ये कहना है उनको 64,000 रुपए का बिल जमा दिया है और वो रेडी बान है और चावल भी रेडी पर चावल फरोख्त करता है गली मोहल्लों में। और उनका ये कि हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनकी सिर्फ दिन की कमाई जो है सिर्फ 200 रुपए है और 200 रुपए में बमुश्किल से वो अपने घर की किफालत करता है, अपने बच्चों का गुजर बसर कर रहा है। लेकिन 64,000 रुपए का बिल भेजने पर वो परेशान भी है और सुई सदर्न गैस कंपनी और दीगर जो आला ऑफिस के हुकाम का दफातर कभी चक्कर भी काटने पड़ रहे हैं उनको। और दूसरी जानिब जो है उनके घर। बहुत शुक्रिया आसिफ बलोच, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। जनूबी पंजाब में तूफानी बारिशों ने खड़ी फसलें तहस नहस कर डाली, लेकिन मुल्तान समेत दीगर शहरों में तबाहाल फसलों और बागात का तखमीना न लगाया जा सका। राजनपुर में सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। आसनी का बंद टूटने से आबादी शदीद खतरात से 2-4 हो गई। उधर बलूचिस्तान के इलाके नसीराबाद में डैम पर काम करने वाले मजदूर सैलाबी रेले में फंस गए। उधर महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में एक बार फिर बारिशों की पेशगोई कर दी है। तूफानी बारिशों और झालाबारी से खड़ी फसलें तबाह। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में तबाह होने वाली फसलों और बागात का तखमीना न लगाया जा सका। तर्जुमान महकमा ज़राअत के मुताबिक सिर्फ इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत बिला सूद कर्जा लेने वाले काश्तकारों के नुकसान का अजाला किया जाएगा। उधर राजनपुर में सैलाबी रेले से आसनी का बंद टूट गया, पानी कब्रिस्तान में दाखिल। रेस्क्यू टीमों ने 2 रोज पहले रेले में बह जाने वाले शख्स की लाश निकाल ली। बलूचिस्तान के इलाके नसीराबाद में सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। वाना में भी हालिया बारिशों ने तहसील बरमर के इलाके बुमाई कुंडकाई को तहस नहस कर दिया। उधर चीफ मेट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर अजमत ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। 23 तारीख से एक और वेदर सिस्टम अप्रोच कर रहा है जो थोड़ा ज़्यादा जानदार है और हमारे मुल्क के जो अपर पार्ट्स ऑफ द कंट्री है इंक्लूडिंग नॉर्थ बलूचिस्तान, वहाँ पे वो बारिश के बाद भी बनेगा और वहाँ पे स्ट्रांग विंड्स भी होंगी और उससे एसोसिएटेड हेल स्टॉर्म भी होगा। बस महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए न्यूज़।